हेलो क्लास 10 डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 4 है ये। और इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर हुए थे, लेक्चर 3 जो हुआ था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके हम बढ़े हुए थे डिविजिबिलिटी के बारे में, जहां हमने आपको कराया था कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं √3, √5, √6। ठीक है, ये इरेशनल, सॉरी, √3, √2, √5 कैसे इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। ये सारा आपको मैंने करवाया था और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, साथ में आपको होमवर्क दिया था कुछ √5, √11 का। आई होप कि सारे आपको क्लियर हो गए, नहीं होंगे तो बताना, उसके अपलोड करेंगे हम। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जो है हम सोल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, जितने क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन ही है, सभी का जो हम लोग एक लेक्चर 4 में जो है इसका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जिसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जो हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना है वो ये बोलना है कि √5 जो हमारे पास है इज इरेशनल नंबर है। जबकि स्टूडेंट्स को हमने होमवर्क दिया था, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा। ठीक है, हमने बताया था आपको, जहां भी इस तरह का आपको दिखे √3, √5 मतलब प्राइम नंबर का जो है रूट लगा हो, वहां पर एक प्रोसेस होती है प्रूफ करने का तरीका, वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो एक कहता है उसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। बताया था ना, तो ये कह रहा है इरेशनल नंबर है, तो हम क्या मान चले यहाँ पे स्टूडेंट कि जो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन है आपका, जो हमारे पास √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ऐसा मांग चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अज्यूम करेंगे, let us assume that कि √5 is a rational number। उसके यहाँ इज ए, ये ध्यान रखना, ये आपको हर बार बोर्ड में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके 2 नंबर में 3 नंबर पूछ लेते हैं इसको। तो हमने एज्यूम कर लिया √5 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो हमने कहा जब आपने ऐसा मान लेते हैं, देन आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं, देन 2 पॉजिटिव इंटीजर, then 2 positive integer A and B exist such that, ST मतलब क्या होता है, such that, इस प्रकार से कि जो आपका √5 है दिस कैन बी रिटन एज A/B फॉर्म में। ठीक है, वेर क्या होगा आपका SCF ऑफ A एंड B दिस इक्वल टू 1 होगा। SCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1 आता है। मतलब कि ये बात हमने क्यों बताया था आपको, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया होता है, नंबर सिस्टम, देन हमने रियल नंबर मूव किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है। बात समझिए आप लोग। ओके, तो हमने कहा था अभी तक क्या किया काम, कि हमने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर मिला ए बी, जो कि √5 इक्वल टू A/B हो गया, जहाँ ए बी का SCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसा हमने डिफाइन किया हुआ है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं फिर, तो स्टूडेंट यहाँ रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, तो वही काम यहाँ फिर से कर रहे हैं। स्क्वायरिंग जो जो आपको समझा था सेम मेथड वही लेके चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायर करो आप लोग बोथ साइड, तो √5 इक्वल टू दिया गया है A/B, इसका स्क्वायर कर दो इस साइड भी, इसका भी स्क्वायर कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू आ जाएगा आपको A²/B² आ जाएगा, या फिर यहाँ क्या आ जाएगा A² इक्वल टू हो जाएगा सुन आपका 5 टाइम B² हो जाएगा। अब हमने कल बताया था आपको कहीं, जैसे कि यहाँ जो आपका ये नंबर है 5, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको इस तरह से A²/5 इक्वल टू B², मीन्स कि 5 आपको A² को डिवाइड कर रहा है, तभी तो कोई B² वैल्यू आ रही है, तो वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिस इंप्लाइज नंबर 5 डिवाइड्स A²। अगर नंबर 5 A² डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इससे अगर 25 ले लो, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देन स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, देन बोलते हैं देन 5 आल्सो, देन 5 आल्सो डिवाइड्स A। मीन्स अगर यहाँ किसका स्क्वायर है, ये 25 5 का स्क्वायर है, तो 5/5 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू 1, यहाँ 5 था, यहाँ 1 आ गई, मतलब ये आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है बस। ठीक है, देन 5 आल्सो डिवाइड्स A, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन देयर
एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सी सच दैट किस तरह से यूज करेंगे ये कि जो है आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम सी। ये पॉइंट समझना, ए इक्वल टू 5 टाइम सी का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए अपान 5 कर रहे हैं, तो हमको वही सी वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, ये दो लाइन आपको समझ आ जाएगी तभी आपका कुछ काम होने वाला है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप लोग, हमने क्या बोला जो नंबर 5 है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तब नंबर जो ए है 5 है ए को डिवाइड कर रहा है, इसकी वजह से हमें एक इंटीजर सी मिला जो कि ए इक्वल टू 5c हो रहा है। ठीक है, अब अगर इतना हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग देन व्हाट वी गेटिंग हियर ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये तो पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको उसमें सेकंड मान लो। अब ये स्क्वायर वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है, तो बाई स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, बाई क्वेश्चन फर्स्ट हमको क्या दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया गया आपको 5b स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बराबर क्या पुट करोगे यहाँ पर आप लोग 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो 5 5 कितना होता है 25, ये मिला 5c स्क्वायर इक्वल टू आपको b स्क्वायर, या b स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको 5c स्क्वायर। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो नंबर 5 है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि b स्क्वायर अपान 5 करने पर हमें मिल रही है c स्क्वायर ना। तो यहीं पे हम लोग फिर से अगेन हमको वही वर्ड बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 is also डिवाइड्स a को। ठीक है, 5 also डिवाइड्स a को। जैसे अब आपने ये लाइन बोल दी, यहाँ पर इसको हम लोग कोई मान ले डबल स्टार। ठीक है, और जो 5 डिवाइड्स a है इसको कोई मान ले रहे हैं सिंगल स्टार मान रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या बोला 5 डिवाइड कर रहा है a को। अब यहाँ बोल रहे हो कि जो 5 है, सॉरी यहाँ b रहेगा क्योंकि इसी का तो स्क्वायर रूट लोगे, जो वैल्यू आएगी ना मान लेते हैं वो वैल्यू b आ रही है। तो 5 डिवाइड कर रहा है b को, मतलब सिंगल स्टार से और डबल स्टार से क्या मिला आपको, यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है a को और 5 डिवाइड कर रहा है b को। अगर इसको जनरलाइज थोड़ा समझ चाहे हम लोग तो जैसे मान लीजिए आपका जो कोई नंबर है 5 डिवाइड कर रहा है a को, 5 डिवाइड कर रहा है b को भी, ये भी तो डिफरेंट नंबर है। जैसे स्टूडेंट हम क्या बोले, मान लीजिए यहाँ पे एक 20 नंबर है, 25 डिवाइड करता है कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा, और 25 ये 5 डिवाइड करेगा 5 टाइम, तो 20 और 25 का अगर निकालोगे आप लोग HCF तो कितना पाओगे, इसका HCF स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। लेकिन हमने बोला था कि जो AB नंबर है इनका केवल HCF 1 ही आ रहा है। स्टार्टिंग बोले थे ना हम लोग हियर कि वेयर HCF ऑफ AB इक्वल टू 1, तो यहीं पे हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है ये फेल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब ये जो है बाई सिंगल स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, आवर assumption was wrong। ठीक है, आवर assumption was wrong, hence इसलिए hence √3 is a irrational नंबर। क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम ये किया था कि √3 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। एक माना था लेट अस अज्यूम दैट कि √5 इज ए रेशनल नंबर, सॉरी यहाँ √5 है √3 नहीं है, यहाँ कितना आपको √5 दिया गया है, तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये स्टूडेंट आपका करेक्ट जो है सोल्यूशन बनता है। अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे सारा डिटेल में तो जाके आपके 2 नंबर या 3 नंबर जो भी देते होंगे, कभी कभी 2 नंबर पूछते नहीं, कभी कभी 3 नंबर भी पूछ लेते हैं, तो आपको जाके मिलने वाला ही है। मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 मिनट 3-4 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली। इस समय मेथड रहने वाला है सेम। ओके, तो आई होप ये बात समझ नहीं आ गई तो आप लोग बैक करिएगा कि समझना आपको है, एग्जाम आपको देना है।
हमें हमारा काम समझाना है, वो हम कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखते हैं कैसे शो करना है। टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब ये तो और सिंपल है। कैसे सिंपल है ये, इसको हम चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुमको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। चलो, अगर ऐसा कहीं होता है तो हमने कहा जब भी आपको रूट से रिलेटेड कोई नंबर हो, √3 √5 या √7, जो भी आपने पहला √5 प्रूफ ही किया, अगर साथ में वहां पे कुछ और एडिशन हो जाए तब भी स्टूडेंट हम लोग ऐसे नंबर को सबको जो हम लोग वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि इन सब में सेम मेथड लगने वाला। तो यहाँ मानते हैं कि लेट अस assume that क्या कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर सुने क्या होगा, देन हमको दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B सच ST मतलब सच दैट इस प्रकार से कि 3 + 2 √5 इक्वल टू A/B। ठीक है, वेयर वही सेम प्रोसेस यहाँ भी, वेयर HCF ऑफ A, B इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा। ये हमेशा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, इतना बात हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ से इसमें यहाँ पे 1 लिखा जाए या 3 या 4 कुछ भी लिखा जाए, इसको उठा के इधर भेज दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या पाएंगे फिर 2 √5 बराबर A/B -3 आ जाएगा। इस 2 को उठा के इधर ही भेज दो आप लोग। तो फिलहाल इसको सॉल्व कर लो, क्या पाओगे A-3/B आएगा। ओके, तो यहाँ से √5 बराबर हमको क्या मिल गया, √5 इक्वल टू आ जाएगा A-3/2B। तो अगर 2 यहाँ क्या जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड कर देगा। अब आप लोग देखो यहाँ से एक कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ ये लाइन कह रही है, अगर आप लोग समझ पाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, एक्चुअल में ये लाइन क्या कह रही है, अब आप लोग मुझे ये बताओ पहले कि अगर हम लोग ऐसा कह लिख दें कि 2 = 3, क्या ये पॉसिबल है? 2 कभी 3 के बराबर हो नहीं सकता है कि 3 बड़ा है आपका, 2 इसके रेस्पेक्ट में छोटा है। तो आप लोग बोलोगे नो, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ना। कहीं अगर ऐसा लिख दें 4 = 10 लिख दें तो आल्सो इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो वैसे यहाँ देखो आप लोग की जो हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी में, उसके सारी प्रॉपर्टीज और हर एक्सपर्ट में वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि वो इसके इक्वल है। जैसे किसी दो आदमी की जो हम लोग कंपेयर करें कि वो इसके इक्वल है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हर चीज देखते हैं, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, तभी तो बोलते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो वैसे यहाँ भी आप देखो सुन, ये जो होता है आपका √5 √3 √2 एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आप लोग इससे वाकिफ हो ना, मैंने बताया हुआ था खुद भी। ठीक है, बट ये देखो A-3/2B ये किस फॉर्म में है, ये जो फॉर्म है आपका PYQ फॉर्म का है, एंड दिस इज ए रेशनल नंबर। तो कभी बताओ इरेशनल नंबर की वैल्यू रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है, क्योंकि कंपेरिजन ही नहीं सेम हो पा रहा। रेशनल वैल्यू रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है जब वो करेक्ट फॉर्म दे। जैसे अगर हम लोग बोले यहाँ पे करें, मतलब कि कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो कहीं, ये इसके सिमिलर है, इक्वल है ना, इसको काटोगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे 2/3 मिलेगा, इधर 2/3, तो ये दोनों इक्वल है, रेशनल फॉर्म में इक्वल वैल्यू दे रहे हैं तो इक्वल है। लेकिन यहाँ तो इरेशनल की बात है और यहाँ रेशनल की बात है, तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि जो हमारे पास है √5 एक इरेशनल नंबर है, एंड हेयर A-3/2B इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है,
तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट कि दिस नंबर इट कैन बी रिटर्न एज फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, हेंस गिवन क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, तो हम लोग यही करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं। ओके, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि हेयर हम लोग हेयर इसको बोलते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हेयर क्या बोल सकते हैं कि हेयर √5 इज ए रेशनल नंबर। हेयर √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड a-3/b टू किस इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये एज स्केलर मतलब कोई नंबर है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना भी किसी की प्रॉपर्टी से बड़े घट सकती है, ताकि जो जैसी है वैसे रहेगी। तो ए ऐसे लगा दें यहाँ पे ब्रैकेट जो है, तो ठीक है, a-3/b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये 9th में जो स्टूडेंट बालाजी की बुक पढ़े होंगे उसमें इस तरह क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे, आपके टीचर्स करवाए होंगे। इट इज ए रेशनल नंबर, सो दिस कैन नॉट, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, √5 इज ए रेशनल नंबर, so these cannot be equal, so these cannot be equal। ठीक है, so these cannot be equal, hence हम लोग क्या बोलेंगे, hence स्टूडेंट आपको जो यहाँ दिया गया है, यहाँ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, hence our assumption was wrong या false, ऐसे ही बोल दो आप लोग चाहो तो, कि hence our assumption that क्या माना था, that ये 3 + 2 √5 is a rational number, is rational number is false या wrong, जो आप लोग जैसा आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। hence our assumption that this is a rational number is false, therefore क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 is a irrational number, irrational नंबर। ये स्टूडेंट आपका करेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में चाहे आपका √5 √3 दे, कुछ भी दे, हर केस में आपको उसको रेशनल मानना है, वहां पे दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कराना है, फिर उसको a/b फॉर्म में रखना, जहां क्लियरली ये लाइन बोल देनी, मेंशन कर देनी कि HCF दोनों का 1 है। फिर इस तरह केस हो तो उसको जो भी √3 कुछ भी दिया जाए उसको करके एक साइड, फिर दिखा दो कि आपका इरेशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा जिसमें गलत है। कहीं अगर स्टूडेंट डायरेक्ट दिया जाए पहले वाले की तरह, तो उसको आपको सिंपल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्रूव दैट ऑल दीज आर इरेशनल, तो इसको भी करवा देते हैं, उसके बाद एक दो आपको होमवर्क दे देंगे। तो आई होप कि ये सारे समझ में आ गया, और ये समझना है कि एक बार में नहीं आना सकता है, आपको रिवाइज करना है, कॉपी में लिखना है, 2-3 बार जहां आप ट्राई करोगे आराम से सब आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला उठाते हैं, पहला पार्ट इसका, हमें क्या करना है, शुरू करना है यहाँ पे 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। कोई बात नहीं, जब भी आपको 1/2 दे, अभी देखो यहाँ 3 तो टाइप हो गया, तीसरा टाइप पे चल रहा, जो कुछ दे हमें कुछ नहीं समझना, सिर्फ हमें समझना है इसका हमें उल्टा मानना, बस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग क्या मान चलेंगे यहाँ स्टूडेंट, हम लोग ये जूम करेंगे कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल। ऐसा क्यों करते हैं हमने बताया आपको, ये आपका तरीका होता है, ये मेथड है आपको इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने का। तो 1/√2 आपका रेशनल नंबर होगा, ऐसे रेशनल हुआ, यहाँ पे आपके दो इंटीजर एडजस्ट करेंगे, तो इसी को लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर a and b such that
ठीक है, किस तरीके से स्टूडेंट कि यहाँ 1/√2 ये बराबर हो जाएगा a बाई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेयर आपका जो b है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा और एच सी ऑफ जो ए बी होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इतनी काम हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टूडेंट √2 करें, इसका रेशियो ले लें तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पर ये √2 इक्वल टू हो जाएगा b/a हो जाएगा। ठीक है, b/a हो गया है यहाँ पर। तो अब बताओ मुझे आप लोग कि बी वाई ये कैसा फॉर्म आपका है, रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू फॉर्म का है ना। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हेयर देखो आप लोग ऐसा समझो कि जैसे अगर स्टूडेंट ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए √2 को, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है तो यहीं पे ये प्रोसेस गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि बी वाई एक रेशनल नंबर फॉर्म का है। जैसे भी समझा इससे पहले तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है, तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं हेयर कि बी वाई ए इज रेशनल नंबर, हेयर वाई वी वाई इज रेशनल नंबर्स। ठीक है, देन √2 शुड बी ए रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, देन √2 should be a rational number। रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन तो क्या √2 रेशनल नंबर है, नहीं, एक रेशनल नंबर तो हम लोग लिखेंगे बट √2 इज ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका जो है ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है ए रेशनल, इसको क्यूसीस लिखते हैं। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। तो दिस implies स्टूडेंट our assumption was wrong, this implies our assumption was wrong। ठीक है, hence हम लोग क्या बोलेंगे, hence 1/√2 is a irrational number, irrational नंबर। बात समझ गए स्टूडेंट। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना था, हमने बताया आपको क्या कि जैसे जो भी माना जाए उसको रेशनल मानो, फिर वहाँ 2 इंटीजर से कराओ। फिर हमने देखा कि ये हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल बिलोंग कर रहा है, वो रेशनल नंबर है तो उसको भी रेशनल होना चाहिए था, या ये भी रेशनल नंबर होता, लेकिन ये तो आपका रेशनल तो क्लियर ही है, तो इसलिए हमारा जो समझ आता है गलत, तो जो दिया गया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आपको ये भी करना है और ये भी। ये तो आपका थर्ड वाला सुन के ये सेम सिमिलर है आपके इसके बराबर। ठीक है, तो 25 मिनट का हो गया लेक्चर आपका। एक हम इसको क्या करना है, आपको ऐसा करना है यहाँ पर, इसको जो कोई माना ये स्टूडेंट रेशनल नंबर है तो ये a/b मान लेना कि ये दोनों वैल्यू जो है a बाई के बराबर है। फिर यहाँ -6 यहाँ ले आना तो इधर बचेगा आपका √2। अब √2 आपका ए रेशनल नंबर है तो ये भी ए रेशनल होना चाहिए। तो जैसे इससे प्ले कॉन्वर्सेशन इसमें किया था सेम यहाँ भी करना। चलो सेकंड वाला फिर से करवा दे रहे हैं आपको, थर्ड आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई इसमें कैसे क्या करना है आपको। थर्ड हमें क्या शो करना है कि 7 + 7√5। ओके, सेकेंड नंबर टू प्रूव दैट 7√5 इज irrational। ठीक है, ये तो दिया गया है, देख लो आप लोग 7√5। ओके, तो यहाँ लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर से ही मानते हैं कि लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इजी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या होगा फिर, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है, ए एंड बी सच दैट, एस टी मतलब सच दैट, किस प्रकार से, इस प्रकार से इस करेंगे कि 7/5 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट ए अपॉन बी, वेयर एस सी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू आपका 1। एस सी ऑफ एलसीएम कैसे निकालना, ये मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 7 उठा के इधर पटक दो आप लोग, तो यहाँ क्या मिलेगा √5 इक्वल टू, यहाँ मिलेगा ए अपॉन 7b मिलेगा। तो इसको ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 1/7 इन ब्रैकेट ऑफ a बाई बी, कि 7 तो एक इंटीजर है ना, तो a बाई बी इंटीजर है, बट a बाई बी रेशनल नंबर है आप लोग। तो एक्चुअल में क्या मिला आपका √5 इक्वल टू सुना जाएगा 1/7 इन ब्रैकेट a अपॉन बी। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे हेयर, अब फिर से देखो बार बोलो आप लोग, a बाई बी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसलिए हमारा जिसमें गलत होगा, जो दिया गया है वो सही होगा। बस इसी को उठा के लैंग्वेज फॉर्म लिख दो कि हेयर ए बाई बी, हेयर ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर। ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर, therefore √5, therefore √5 should be रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए, हाँ? लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, ये बात देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ जो है इक्वलिटी लगी हुई, इक्वलिटी सिंबल इसको जो है इक्वल बताना भी इक्वल होता है, तो सारी एक्सपर्ट प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये आपके स्टेटमेंट देखो ये गलत है, √5 क्या होगा, इरेशनल होगा, हाँ, यहाँ लिखेंगे बट √5 is a rational number, is a irrational number, ठीक है, hence our assumption was wrong, ठीक है, therefore क्या, इस 7/5 is a irrational number, ये बात समझा स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको सारा काम करना हुआ था, ठीक है, आपको पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा मैंने होमवर्क दिया है, एक बार फिर समझ लेते हैं आप लोग। हमने क्या कहा, यहाँ माना कि 7/5 ये रेशनल नंबर है, हमको दो पॉजिटिव इंटीजर मिले ए बी रेशनल, तो ए बाई बी फॉर्म लिखा सकता है 7/5 को, तो हमने लिख दिया, जहाँ एच सी एफ ए बी का 1 है, क्योंकि रेशनल नंबर रहता है जो कि पी अपान क्यू फॉर्म का होना, जब रेशनल है 7/5 तो इस फॉर्म का होगा कोई अपना ए बी वैल्यू। फिर यहाँ से हमने √5 एक साइड कर लिया, बाकी सबको उठा के इस साइड भेज दिया, तो यहाँ बोला ये रेशनल है तो √5 होना चाहिए रेशनल, लेकिन वो गलत है कि वो आपका इरेशनल नंबर है, तो इसलिए आप जो माना था वो गलत है, जो दिया गया है सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो है ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, जो है किधर गई, ये 1.2, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर भी रियल नंबर होता है खत्म, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर होगा पॉलिनोमियल, लेकिन आप लोग को कुछ हम इस पे जो है बेस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे शॉर्ट फॉर्म, मतलब चाहे वीडियो बना के अपलोड दें या शॉर्ट में डाल देंगे, आप लोग देख लेना, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतने ही फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। जो भी नए स्टूडेंट मिले वो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, कि इस पे सीबीएसई बोर्ड के सारे मैथ्स के वीडियो अपलोड होते हैं, पीआरक्यू भी, तो शेयर भी करें आप।